लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। मैं जानती हूँ ये सच है। कितने साल बीत गए लेकिन मुझे अभी भी याद है उसने क्या पहना था, मैंने क्या पहना था। कैसे मैं दोस्तों के साथ चलते चलते अपने मस्त ख्यालों में डूबी हुई थी। याद है पूरा स्कूल उस दिन खुशियों की एक अनजानी सी चादर ओढ़ी हुई थी। और हो भी क्यों ना भाई, एनुअल डे फंक्शन आने वाली थी और बस यही एक मौका मिलता था सबको लाइसेंस के साथ क्लासेस बंक करने का। ऊपर से वो आखिरी साल था हमारा स्कूल में। भीड़ में अचानक हम दोनों की नज़र अनजाने में एक दूसरे से मिली। हालांकि हल्की सी एक टकरार के बाद मैंने कोशिश की थी दोबारा पलट के ना देखूं कि क्या वो नज़र अभी भी मेरी तरफ होंगी या मेरी समझने में भूल हुई होगी। और मानो पहली प्यार की वो पहली कदम मैं तब भी पार कर दी थी जब देखा ये गलती नहीं थी। ये नजरें मानो और अनजानी नहीं लगी, ये चेहरा जैसे मैं कभी ना भूलना चाहूँ। याद है मुझे वो एक एक चीज़, सर्दी की वो धूप, वो छुपते छुपाते हुए एक दूजे को देखना, सहेलियों का छेड़ना, मन ही मन गुनगुनाना। प्यार हुआ चुपके से। मैम ध्रुव सर ने ध्रुवा को मार्च पास्ट रिहर्सल्स में बुलाया है। हिस्ट्री क्लास के बीच में जब किताबों में मन लगाने की जोरों शोरों की मेरी कोशिश चल रही थी तो अपना नाम सुन के चौंकी थी ज़रूर, लेकिन एक और नाम भी सुना था मैंने, उसका ध्रुव, मेरा ध्रुवा। अजीब इंतफाक है ना ये। पिछले साल स्कूल को स्पोर्ट्स में ट्रॉफी दिलाया था ज़रूर, लेकिन ट्रॉफीज इम्तिहान में काम नहीं आती, पता है ये आपको। आज के नोट्स कलेक्ट कर लेना। बड़े ही सख्त आवाज़ में जब सुलेखा मैम मेरे सोच की गहराइयों को तोड़ते हुए ये कहा तो बेइज्जती सी हुई थी और थोड़ी सी हिचकिचाते हुए मैंने जवाब दिया, हाँ मैम। कॉरिडोर पे चलते चलते मेरी सोच मुझे फिर से परेशान करने लगी। हाथों से अपने बालों को संवारने लगी, कॉरिडोर के शीशे में अपना यूनिफॉर्म ठीक करने लगी, जैसे किसी ने मुझे अपने खूबसूरत होने का एहसास दिलाया था अचानक। 2 कान 2 आँख और ये 32 दांत वाली कॉम्बिनेशन तो हर किसी के पास होता है, तो फिर क्यों कुछ लोगों का कॉम्बिनेशन इतना तबाही होता है कि उनसे प्यार किए बिना रहा ना जाए। सोचते सोचते मैदान आ पहुंची और आवाज़ आई, क्या तुम्हारा क्रश ध्रुव सर है? ये सवाल पूछने वाली मेरी सबसे अच्छी दोस्त सुनैना थी। मुस्कुराना ना चाहते हुए भी होठों पे हंसी खिल उठी और उसको शायद अपना जवाब मिल गया था। और इससे पहले वो कुछ पूछती या मैं कुछ कहती, एंट्री हुआ उनका। ध्रुव राजपूत, स्कूल के नए स्पोर्ट्स टीचर। कद 6 फुट, एक वाइट एंड ब्लू स्ट्राइप टी शर्ट और ब्लू डेनिम पहने, आंखों में एविएटर्स, शायद रेबैन का था, और हर उस एक च्युइंगम की बाइट पे बेशुमार कूलनेस, बेशर्मी, बेबागी, मासूमियत, बदतमीजी। आप बताइए क्या कहूँ इसे। एक अनजान लड़के ने एक सेकंड में मेरे ऊपर अधिकार सा जमा लिया था। ऐसे कुछ और दिन बीत गए। मेरे दिल की उथल पुथल को रोक पाना मुश्किल हो रहा था जब दिल के बात कहने का मौका मेरे सामने आके खटखटाया। बस ज़रूरत थी थोड़ी हिम्मत की। ध्रुव और मैं एक ही मोहल्ले के थे, शायद हमारे नाम की तरह ये भी एक इत्तेफाक था। उस शाम जब पेट्रोल पंप के सामने ध्रुव ने मुझे देखा तो कहा, हेलो ध्रुवा, और उसके कुछ और कहने से पहले बस पूछ लिया मैंने, क्या आप मेरा दोस्त बनना चाहेंगे? उसने कहा, आप अपनी किसी हम उम्र से क्यों दोस्ती नहीं कर लेते? पलट के मैंने कहा, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आपके पोते भी हैं। उसने कहा, जी आपकी तुलना में तो मैं ज़रूर दादाजी हूँ। मैं चुप रही। लग रहा था उसकी आंखें कुछ और बोलना चाहते थे, लेकिन उसके जज्बात उसे रोकने लगे। ध्रुव बोला, आपकी क्लास का सूरज है ना, शायद उसको दोस्त बनाना आपके लिए मुआजिब हो। देखिए, आपको दोस्ती नहीं करनी तो साफ बोलिए ना,
ये सब बहाने मेरे मैच मेकिंग के आइडिया रहने देते हैं। जानती हूँ मैं सूरज को। उसने कहा, ये दोस्ती नहीं हो सकती ध्रुवा। मैं उम्र के सीमा लांघने में विश्वास नहीं रखता हूँ, और वैसे भी मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। आई एम सॉरी। ठीक था वो। कुछ पल खड़ा रहा और मैं उसके आंखों में सच ढूंढने की कोशिश में लग गई। मानो दोनों जानते थे हम क्या चाहते हैं। मानो दिल जोरों से कह रहा हो, ये समाज की सोच के बैरियों को तोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत का सच जैसे मेरे दिल को समझाने लगा। जैसे मेरा दिल जानता हो, ये आखिरी ना नहीं है, ये तो पहली हाँ है। न जाने क्या था उसमें कि उससे इतना चाहने लगी थी। खमबख्त उसकी यादें जा ही नहीं रही थी। ऐसे में एक दिन मुझे फिर से सब्जी बाजार में मिल गया। सब्जी लेने के बहाने मेरे बगल में आके खड़ा हो गया और चतुराई तो देखो, सब्जियों के भाव पूछने लगा, चाहे लाइफ में एक आलू तक कभी ना खरीदा हो। जब दुकानदार किसी से पैसे ले रहा था तो ध्रुव मेरे ओर मुड़ के बोला, हेलो ध्रुवा। मैं आंखों को ऊपर नीचे करते थोड़ी शर्माए हुए बोली, हेलो। उसने कहा, तो फिर? मैंने कहा, तो फिर? लेकिन वो दिमाग से फुर होने का नाम नहीं ले रहा था। माँ से मेरी अच्छी दोस्ती थी। स्कूल में अपने प्यार का एप्लीकेशन लिए आगे पीछे घूमने वाले लड़कों के किस्से उन्हें सुनाया करती थी। पर मज़े की बात यह है कि मैंने उनको ध्रुव के बारे में कुछ नहीं बोला था। ऐसा नहीं कि मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई मैं बताऊं तो क्या बताऊं उनको कि कोई मिला था, वो अच्छा लगा। दिल की बात बताई उसे और उसने रिजेक्ट कर दिया। ऊपर से जिस वो की बात हो रही है वो मेरे स्कूल का टीचर है। फाइल क्लोज्ड। एक दिन माँ 2 कप चाय लेके आई और बड़े ही शरारत भरे अंदाज में बोली, बेटा, दोस्तों से राज छुपाया नहीं करते। ये ध्रुव भाई साहब वाला क्या मामला है? मेरी चुगलखोर बहना ना पिटेगी मुझसे। माँ बड़े ही हल्के मिजाज में मुझे सच्चाई बताने की कोशिश करते हुए बोली, तुम दोनों में उम्र का फासला ज़रा देखो। क्यों लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड करना? इसीलिए लिप इन द बट। मैं खामोशियों में गुम सुनती गई। अच्छा हुआ दोस्ती का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। तुम्हारे मामू ने नए कॉलेज में तुम्हारा दाखिला करवा दिया है। अपने जाने पहचाने मोहल्ले को छोड़ के मेरी जाने की तैयारियां चल रही थी। एक नया शहर, जयपुर, मेरे मामू के घर। मेरा पहला मोहब्बत बिखर चुका था। अब तय किया था वापस पलट के नहीं देखना है। अब अपने करियर पे ध्यान देना है और अपने सपनों को तवज्जो देना है। आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस जाते वक्त तुम्हें छोड़ दूंगा, मामू ने कहा। ब्रेकफास्ट के टेबल पे जब मामू कॉलेज के कुछ जानकारी दे रहे थे तो दरवाजे की घंटी बजी। मैंने आवाज़ दी, कौन है? दरवाजे के सामने गई तो देखा ध्रुव खड़ा था।